हाय पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स, कैसे हैं आप। मैं विक्की सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का एसवीपी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। तो अगर मैं दिन भर की अपडेट्स की बात करूं तो आज संडे का दिन रहा, तो संडे को किसी भी सेंटर पर एप्लीकेशंस रिसीव ही नहीं हुई। तो कोई खास अपडेट है नहीं, पर फिर भी कुछ अपडेट्स ज़रूर हैं जो सैटरडे और संडे की सुबह को आई हमारे पास। तो सबसे पहले बात करें हम एनएमसीएच गया की, तो वहाँ मंडे से लोकोमोटर डिसेबिलिटी की जांच के लिए बच्चों को बुलाया गया है, यानी वहाँ एप्लीकेशन सबमिट हो रही हैं। अगर आप आसपास हैं तो आप एनएमसीएच गया जा सकते हैं। फिर जीएमसीएच गुवाहाटी की बात करें, असम, तो यहाँ भी फिजिकल वेरिफिकेशन शुरू हो गया है। और शुरुआत भी इस प्रकार से ही हुई है कि उन्हें कोई ख़ास खबर नहीं थी वेरिफिकेशंस की, पर बच्चे जब वहाँ पहुँचे तो उन्हें पता चला कि वो ऑल इंडिया लिस्ट में शामिल है, और उसके बाद बच्चों का वहाँ वेरिफिकेशन हुआ। खैर, अभी फुल फ्लैज जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको किसी और शॉर्ट वीडियो के थ्रू बताऊंगा कि एग्जैक्टली गुवाहाटी में क्या हुआ और किस प्रकार से आप गुवाहाटी के लिए मूव कर सकते हैं अगर आप जाना चाहते हैं तो। फिर बात करें आईजीआईएमएस पटना बिहार की, तो वहाँ मंडे से एप्लीकेशंस रिसीव किए जा रही हैं और शायद वहाँ फिजिकल वेरिफिकेशन भी होता हुआ नज़र आए। बात करें जीएमसीएच चंडीगढ़ की, तो मेडिकल बोर्ड वहाँ बन चुका है और वो एप्लीकेशंस काफ़ी समय पहले से ही रिसीव कर रहे हैं। मंडे ट्यूसडे से एक्टिविटीज़ बढ़ जाएंगी। अगर आप फिज़िकली चंडीगढ़ जा सकते हैं तो आप अपनी एप्लीकेशन वहाँ सबमिट करें और जल्दी ही आपको वेरिफिकेशन के लिए भी बुला लिया जाएगा। आप गुजरात की बात करें तो भावनगर ने एप्लीकेशंस लेना शुरू कर दिया है और मंडे से वहाँ लोग और एप्लीकेशंस के साथ जा सकते हैं, वेरिफिकेशन के लिए खुद को इनरोल कर सकते हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो जेजे और एम्स नागपुर में मंडे से एप्लीकेशन लेने का प्रोसेस स्टार्ट होगा और एम्स नागपुर आपको वेरिफिकेशन करता हुआ भी नज़र आएगा, ऐसी न्यूज़ है। बाकी जो भी अपडेट होगी वो आप तक कल के वीडियो के थ्रू पहुंचा दी जाएगी। अब बात करें विशाखापट्टनम की, वहाँ कोई अपडेट अभी तक नहीं है, यानी एप्लीकेशंस लेना शुरू नहीं किया है। और एसएमएस जयपुर मंडे से वेरिफिकेशन होगा। सैटरडे को भी वेरिफिकेशन हुआ, पर एमसीसी पोर्टल ना चलने के कारण वेरिफिकेशन को रद्द किया गया। अब मंडे को वेरिफिकेशन फिर से शुरू होगा। उत्तर प्रदेश में बीएचयू लगातार एप्लीकेशन रिसीव कर रहा है। मंडे का दिन सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन बीएचयू पहुंचने वाली हैं और ऑफलाइन मोड ही उसका एकमात्र साधन है। बात करें यूपीयू इटावा सिफई की, तो वहाँ एप्लीकेशंस लेने का सिलसिला ट्यूसडे से शुरू होगा, पर वहाँ मेडिकल बोर्ड का गठन हो चुका है, यानी मंगलवार से शायद आपको एप्लीकेशन सबमिशन के साथ साथ वेरिफिकेशन भी होता हुआ वहाँ नज़र आए। तो उसकी कंप्लीट अपडेट्स आपको इवनिंग तक मिल जाएंगी। पर अगर आप आसपास हैं या उस सेंटर जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज को छोड़कर कहीं भी एप्लीकेशन सबमिट नहीं हुई थी पिछले वीक, लेकिन इस बार वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज बहुत से बच्चे ऑल ओवर इंडिया से या आसपास के क्षेत्रों से पहुंच रहे हैं और शायद इस कारण एप्लीकेशन जमा करना शुरू किया जा सके। पर जो भी अपडेट्स होंगी वो आप तक पहुंचा दी जाएंगी। स्टाफ द्वारा बुधवार का दिन डिसाइड किया गया था, पर अधिक आवेदन आने पर आवेदन शायद स्वीकार किए जाएं। आरएमएल दिल्ली ने भी अपने आवेदन शुरू नहीं किए थे और लो विजन कैंडिडेट्स को ये कहकर मना किया कि हमारी मशीनें पूरी तरीके से कार्यरत नहीं हैं। पर जो भी अपडेट होगा वो आप तक पहुंच जाएगा। यानी मंडे आपके लिए, मंडे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट दिन होने वाला है, जिसमें पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को बड़ी बड़ी अपडेट्स तो मिलने ही वाली हैं और पूरे भारत में बहुत से वेरिफिकेशन सेंटर्स की इंफॉर्मेशन बच्चों तक पहुंचेगी कि कहां कहां एप्लीकेशंस सबमिट होना शुरू हो गई हैं और कहां कहां पर मेडिकल वेरिफिकेशन हुआ है, और कुछ शुरुआती रुझान भी आपको देखने को मिलेंगे। यानी मंडे एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट दिन है आपके लिए। तो मैं आप सभी को कहना चाहूँगा ऑल द बेस्ट। पर एक बात जो यहाँ पर देखने को मिल रही है कि मोस्टली वो सेंटर्स जो कि स्टेट वेरिफिकेशन सेंटर्स थे, फिर चाहे बात छत्तीसगढ़ की हो या फिर बात आंध्रा की हो या बात झारखंड की, बिहार की हो, अधिकतर सेंटर्स जो कि स्टेट सेंटर्स थे में एप्लीकेशंस रिसीव नहीं की जा रही, छत्तीसगढ़ में की जा रही है, पर बच्चे परेशान हो रहे हैं। पुराने सेंटर्स ने भी अभी तक, जैसे आईपीजीएमआर कोलकाता की बात की जाए, ने एप्लीकेशंस लेना अभी शुरू नहीं किया है, पर मंडे से उम्मीद है कि वो एप्लीकेशन ज़रूर स्वीकार करेंगे। और एमसीसी और बात करें जो सेंटर्स हैं
उनके बीच में कोई कोऑर्डिनेशन दिखाई नहीं देता, और वो कोऑर्डिनेशन है तो वो बहुत लेट कम्युनिकेशन है, जिसकी वजह से बच्चे परेशान हैं। एंड बच्चों जुड़े रहिए एसवीपी इंस्टीट्यूट पर। मंडे के दिन जितनी भी एक्टिविटीज़ पूरे भारत में होंगी, पीडब्ल्यूडी गतिविधियां, उन सभी का ब्यौरा आपको इस तरह की वीडियो में, जो कि हर एक दिन आपको मिलती रहेगी आपके फिजिकल वेरिफिकेशन के दौरान, आपको वो पूरी अपडेट्स पहुंच जाएंगी, जिससे कि आप एक सही सेंटर का चुनाव कर सकेंगे, या किसी सेंटर के बारे में अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो वो जानकारी आप तक पहुंच जाएगी। इम्पॉर्टेंट बात यह है बच्चों कि वेरिफिकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। दूसरा, आपके मन में ये डर भी है कि काउंसलिंग शुरू हो चुकी है, तो इसको लेकर मैं आपको एक बात कह देता हूँ कि 5 अगस्त से ऑल इंडिया काउंसलिंग शुरू है, यानी रजिस्ट्रेशन शुरू है, और 6 से आप कर पाएंगे चॉइस फिलिंग। बच्चों, पीडब्ल्यूडी वेरिफिकेशन का 5 अगस्त कोई डेडलाइन नहीं है। ज़्यादातर बच्चे इस चीज़ को लेकर परेशान हैं, पेरेंट्स और उससे भी ज़्यादा परेशान हैं कि 5 अगस्त को रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे और हमारा वेरिफिकेशन अगर तब तक नहीं हो पाया, ये सर्टिफिकेट हमें ऑब्टेन नहीं हुआ, तो शायद हम काउंसलिंग में या राउंड 1 में पार्टिसिपेट ही ना कर पाए। असलियत कुछ और है। 5 अगस्त से आपका रजिस्ट्रेशन शुरू है, लेकिन वो 12 अगस्त तक चलेगा, और चॉइस फिलिंग 6 तारीख से शुरू ज़रूर है, लेकिन आप 13 तारीख तक कर सकते हैं। तो अगर आपका पीडब्ल्यूडी वेरिफिकेशन 5 को, 6 को भी होता है, या 7 को भी आपको अपना सर्टिफिकेट, या 8 को भी आपका सर्टिफिकेट मिलता है, तो आपके पास 3 से 4 दिन का समय है खुद को रजिस्टर करने और सिक्योरिटी अमाउंट पे करके चॉइस फिलिंग करने के लिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपसे कुछ छूट जाने वाला है। तो बच्चों, इसलिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, एमसीसी की तरफ से एक कमी ज़रूर है कि उन्होंने कोई डेडलाइन नहीं बताई, उन्होंने ये नहीं बताया कि शेड्यूल क्या है। जिस प्रकार से हर बार पीडब्ल्यूडी बच्चों के लिए जो नोटिस आता था, उस नोटिफिकेशन के अंदर ये बात क्लियर होती थी कि कब से शुरू होगा और कब खत्म होगा, लेकिन इस बार कोई डेड एंड दिया ही नहीं गया। वो शायद इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि कोई फिक्स शेड्यूल बनाया ही नहीं जा पा रहा था, क्योंकि जल्दबाजी में काउंसलिंग को शुरू किया गया। राउंड 1 के अंदर इतना क्विक चीज़ें होती ही नहीं थी। इस बार जो 1 महीने का डिले हुआ है रीनीट के कारण, वो कंपनसेट करने की तैयारी है, ताकि कॉलेजेस का एकेडमिक सेशन सही समय पर शुरू किया जा सके, जो कि एक्चुअली सितंबर के आसपास ही रहता है, सितंबर अक्टूबर में, लेकिन वो 1 महीने का डिले इस तरह से कंपनसेट किया जा रहा है। स्ट्रगल कर रहे हैं पीडब्ल्यूडी बच्चे। लेकिन बच्चों, 5 अगस्त आपका डेड एंड नहीं है, तो इसलिए कई लोग जो सेंटर से कई 100 किलोमीटर दूर हैं तो परेशान हैं। टिकट्स बुक नहीं हो रही हैं, ट्रेन नहीं है, हर कहीं एक्सेसिबिलिटी तो नहीं होती ना, इस चीज़ को लेकर लोग परेशान हैं। लेकिन आप परेशान ना हो, आप मूव कीजिए आराम से, प्लान करके। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 5 अगस्त आपका डेड एंड नहीं है। ऑल द बेस्ट। और ये सोमवार बड़ा ही इम्पॉर्टेंट सोमवार आप सभी के लिए होने वाला है बच्चों। बहुत इम्पॉर्टेंट दिन होने वाला है आप सभी के लिए, क्योंकि बात करें फिजिकल वेरिफिकेशन की, तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मंडे को ही आपको मोस्टली सेंटर्स पर एक्टिविटीज़ होता नज़र आएगा, यानी एप्लीकेशन लेने का जो प्रोसेस है वो शुरू होता नज़र आएगा, और कुछ सेंटर्स पर आपको वेरिफिकेशन होता भी नज़र आएगा, जिसमें गुवाहाटी होगा, एम्स नागपुर, एसएमएस जयपुर, और मे भी कुछ और सेंटर्स जहाँ पर वेरिफिकेशन होता हुआ नज़र आए, उन सब की अपडेट आपको मिल जाएगी। तो मैं सभी बच्चों को कहना चाहूँगा, ऑल द बेस्ट बच्चों। चाहे आप एप्लीकेशंस जमा कराने जा रहे हों या वेरिफिकेशन कराने जा रहे हों, दोनों ही सूरतों में एसवीपी इंस्टीट्यूट की तरफ से, मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं आशा करता हूं कि इस फिजिकल वेरिफिकेशन में आप उत्तीर्ण होकर, पास होकर निकलेंगे, और बाद में चॉइस फिलिंग कर एक बेहतर कॉलेज की तरफ जाएंगे और एक अच्छे भविष्य की तरफ आगे बढ़ेंगे। एसवीपी इंस्टीट्यूट परिवार हमेशा आपके साथ है बच्चों। ऑल द वेरी बेस्ट। पर मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगा कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स, आप सभी इस तरह के लोगों से दूर रहिए, या इस तरह के फ़ोन कॉल से दूर रहिए जहाँ पर आपको कोई ये कह रहा है कि हम आपको कॉलेज दिला देंगे, या हम आपको पास करा देंगे, या आपका हम वेरिफिकेशन पास करा देंगे। इस तरह के लोगों से आप बच के रहिए बच्चों। इस तरह की कोई गतिविधि अगर होती देखें तो उसकी या तो कंप्लेन करें या उनसे दूरी बनाएं। इस तरह के फ़ोन कॉल्स आपको रिसीव हों तो उनकी शिकायत आप एमसीसी को करें,
और उन्हें तुरंत ब्लॉक करें, क्योंकि बच्चों इस तरह की गलत एक्टिविटी करने वाले लोग लोगों को ढूंढते हैं, फ़ोन कॉल्स करते हैं और कई बच्चे इस तरह के लोगों के जाल में फंस भी जाते हैं। पर मैं एसवीपी इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आपसे कोई पैसों की डिमांड करता है, इस प्रकार की बातें करता है, इस प्रकार के क्लेम करता है, तो आप उससे दूर रहेंगे। ऑल द बेस्ट बच्चों। अब एक और बात भी कहना चाहूँगा मैं कि एनटीए ने, एनएमसी ने, एमसीसी ने, इन तीनों ने, शायद एमसीसी का इसमें ज़्यादा रोल नहीं पर फिर भी एनएमसी की गाइडलाइंस और फिर एनटीए, इन दोनों के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नज़र नहीं आता। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि टेम्पररी सर्टिफिकेट होल्डर्स जो बच्चे हैं, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स, उनके साथ तो अनफेयर हुआ है। अनफेयर से मेरा मतलब है कि अभी तक जितनी जगह पर भी एप्लीकेशंस ली जा रही हैं वहाँ पर टेम्पररी सर्टिफिकेट होल्डर्स को मना कर रहे हैं। बीएचयू एक बड़ा सेंटर जहाँ पर टेम्पररी सर्टिफिकेट होल्डर्स की लास्ट ईयर वेरिफिकेशन हुई थी, जबकि गाइडलाइन ऑलमोस्ट सिमिलर थी, वो भी इस बार टेम्पररी सर्टिफिकेट होल्डर्स को लेने से मना कर रहे हैं। जब टेम्पररी सर्टिफिकेट होल्डर्स नीट का रजिस्ट्रेशन कर रहे थे तो इस प्रकार की कोई गाइडलाइन क्यों नहीं निकाली गई? क्यों उनसे वो नहीं बोला गया कि आप रजिस्ट्रेशन मत कीजिए क्योंकि आप टेम्पररी सर्टिफिकेट होल्डर हैं तो हम आपको एडमिशन नहीं दे पाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ उनसे नहीं कहा गया। उनसे एप्लीकेशन फीस ली गई, एग्जाम उन्होंने दिया, लेकिन अभी जब वेरिफिकेशन का समय आया है तो आप कह रहे हैं कि टेम्पररी सर्टिफिकेट होल्डर्स चेक नहीं किए जा सकते। तो ये सेम गाइडलाइन तो लास्ट ईयर भी थी, फिर क्यों टेम्पररी सर्टिफिकेट होल्डर्स को चेक किया गया लास्ट ईयर और वो आज एमबीबीएस कर रहे हैं? दूसरी बात, जब ये गाइडलाइंस ऑलरेडी एग्जिस्ट करती ही थी और आपने ये डिसाइड कर ही लिया था कि टेम्पररी सर्टिफिकेट होल्डर्स को हम चेक नहीं करेंगे, तो फिर उन्हें नीट एग्ज़ाम यानी नीट एग्ज़ाम देने ही क्यों दिया? इवन उन्हें नीट रजिस्ट्रेशन करने ही क्यों दिया? अपनी गाइडलाइन में ये साफ बातें क्यों नहीं कहेंगी कि अगर आप टेम्पररी सर्टिफिकेट होल्डर हैं तो आप नीट एग्ज़ाम में एज ए पीडब्ल्यूडी नहीं जा सकते? पर आपने नहीं कहा। बच्चों को उम्मीद जगाई, उनका समय बर्बाद, उनका पैसा बर्बाद, मेंटली वो ऑक्यूपाई हो रहे हैं, डिप्रेशन उनको हो रहा है और अभी उनको कहा जा रहा है जिस भी सेंटर पर जा रहे हैं कि टेम्पररी एक्सेप्ट नहीं हो रहा। कितने दबाव में है वो बच्चे, कितने परेशान हैं वो पेरेंट्स। ये उम्मीद ही क्यों करते वो अगर इस प्रकार की बातें ना होती तो? बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ ना कहूँ तो इसे क्या कहूँ। एंड मैं आशा करता हूँ कि एमसीसी को रिक्वेस्ट करता हूँ और पीडब्ल्यूडी बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़रूर इस वीडियो को आप शेयर करेंगे, हाइप करेंगे, कमेंट्स करेंगे, ताकि इस वीडियो की रीच बढ़े और ये बड़े यूट्यूबर्स तक पहुँचे, बड़े कंटेंट क्रिएटर्स तक पहुँचे, एमसीसी तक पहुँचे और यहाँ पर या एनएमसी तक पहुँचे और इस बात को संज्ञान में लिया जाए कि टेम्पररी सर्टिफिकेट होल्डर्स को भी वेरिफिकेशन में जाने का मौका दिया जाए। बाकी डॉक्टर्स को डिसाइड करने दीजिए कि उनकी डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी कोटा के अंडर आती है या नहीं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ज़रूर कुछ सेंटर्स ऐसे होंगे लास्ट ईयर की तरह जो टेम्पररी सर्टिफिकेट होल्डर्स को भी मौका देंगे। तो इसी उम्मीद के साथ ऑल द बेस्ट। अब एक और रूल की बात भी कर लेते हैं। इस बार काउंसलिंग के न्यू रूल्स जो आए एमसीसी वेबसाइट पर डिस्प्ले किए गए, हमने भी शेयर किए, उस पर वीडियोस भी बनी, एनएमसी की गाइडलाइन पर भी वीडियो बनी। एक इम्पॉर्टेंट रूल ये है कि वो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो अपना मेडिकल एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, यानी वो पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट को इस साल से मेडिकल एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डिसेबिलिटी परसेंटेज कैलकुलेट ना करके फंक्शनल जो एबिलिटीज़ हैं वो देखी जाएंगी, जिसे मेडिकली एलिजिबल कहा जाएगा। ये चेक किया जाएगा। चलिए, वेरी गुड, किया जाएगा। रूल ये कहता है कि वो बच्चा जो मेडिकल एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट ऑब्टेन नहीं करेगा, यानी अपनी चेकिंग नहीं कराएगा किसी एमसीसी सेंटर जाके, तो वो बच्चा चॉइस फिलिंग नहीं कर पाएगा। यानी रजिस्ट्रेशन तो कर पाएगा काउंसलिंग के लिए, लेकिन चॉइस फिलिंग नहीं कर पाएगा, और चॉइस फिलिंग नहीं कर पाएगा तो कॉलेज नहीं मिलेगा, यानी वो कॉलेज की सीट ऑक्यूपाई नहीं कर सकता। मतलब दिस इज इम्पॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप कि आप वेरिफिकेशन के लिए जाएं, नहीं तो आप चॉइस फिलिंग ही नहीं कर पाएंगे, और चॉइस फिलिंग नहीं कर पाएंगे तो फिर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का क्या ही मतलब रह जाता है। सो इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए फिजिकल वेरिफिकेशन में चले जाना। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप चॉइस फिलिंग नहीं कर पाएंगे, और बहुत से ऐसे बच्चे जो अपने स्टेट कोटा का वेट कर रहे हैं वो शायद फिर ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने की कोशिश करेंगे और चॉइस फिलिंग करने की कोशिश करेंगे, तो उन्हें निराशा हाथ लगेगी।
तो अभी से मैं आप सभी को इस रूल के बारे में अवेयर कर रहा हूँ। बहुत से पीडब्ल्यूडी बच्चे ये जानना चाहते हैं कि अगर वो बच्चे ऑल इंडिया वेरिफिकेशन जो ये हो रही है एमसीसी द्वारा, इन 61 सेंटर्स में से किसी भी सेंटर में जाकर वेरिफिकेशन ना कराएं, क्योंकि वो स्टेट कोटा में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वो ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहते माफ कीजिएगा, तो क्या ऐसा मौका उन्हें मिलेगा? क्या उन्हें वेट करना चाहिए? देखो बच्चों, काउंसलिंग के रूल्स चेंज हो रहे हैं, पीडब्ल्यूडी वेरिफिकेशन के रूल चेंज हो रहे हैं, नए सेंटर्स ऐड हो रहे हैं, और आपको पता है, ये बात मैं आपको लगातार बता रहा था कि जिस स्टेट के अंदर एक ऑल इंडिया सेंटर आ जाता है, उसके अंदर स्टेट में वेरिफिकेशन अलग से होने की संभावनाएं कुछ घट जाती हैं। एक्सेप्शन हो सकते हैं, जैसे कर्नाटका के अंदर ऑल इंडिया सेंटर भी है, पर वहां स्टेट का भी अलग से वेरिफिकेशन हो रहा है, हुआ भी, और अभी एक बार और होना है। 5 अगस्त को बच्चों को बुलाया गया है, न्यूली रजिस्टर्ड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को। लेकिन ये कहना कि ये सभी स्टेट्स में होगा, शायद ये गलत अपडेट भी हो सकती है, या गलत इंफॉर्मेशन भी हो सकती है। जब तक स्टेट की तरफ से पीडब्ल्यूडी बच्चों के लिए कोई सही नोटिफिकेशन जारी ना हो और कोई क्लियरेंस ना दिया जाए कि पीडब्ल्यूडी बच्चों के लिए क्या इंस्ट्रक्शन है, तब तक ये कह पाना कि आप ऑल इंडिया में जाकर खुद को वेरीफाई ना कराइए और स्टेट के लिए वेट करते रहिए, ये ठीक नहीं होगा। तो इसलिए बच्चों, अगर आपके स्टेट में एक ऑल इंडिया वेरिफिकेशन सेंटर मौजूद है, तो आप अपना वेरिफिकेशन करा लीजिए इसी दौरान। हो सकता है कि आप स्टेट का वेट करते रहें और स्टेट के अंदर आपसे कहा जाए कि आपको सर्टिफिकेट तो एमसीसी सेंटर से जाकर लेना था, ऐसा हो सकता है। तो इसीलिए आप वेट ना करते हुए ऑल इंडिया सेंटर से जाकर अपना वेरिफिकेशन करा लीजिए। अगर आपके स्टेट में ही है, आपके डिस्ट्रिक्ट में ही है, तो वहां से करा लीजिए, ठीक है। और अगर फिर भी स्टेट में दोबारा मौका मिलेगा तो आप उसका लाभ उठा सकते हैं। अब हर स्टेट के अलग अलग रूल्स होते हैं बच्चों, तो इस शॉर्ट वीडियो के अंदर, एक छोटी वीडियो के अंदर मैं सारे स्टेट के सभी रूल्स यहाँ एक्सप्लेन करने लगा तो वो सफिशिएंट नहीं होगा, और वैसे भी वो आउटडेटेड होगा, पिछले साल का होगा। इस साल चीजें चेंज हो रही हैं। ऑल इंडिया के अंदर तो आपको चेंज देखने को मिला, स्टेट वाइज भी आपको चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। सो वेट करो बच्चों, लेकिन हाँ, अगर आपको मौका मिले तो आप ऑल इंडिया वेरिफिकेशन में जाकर अपना वेरिफिकेशन करा लीजिए, इससे आपकी अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगी। फिर कुछ बच्चे पूछते हैं, भैया अगर मैं ऑल इंडिया में जाकर फेल हो गया तो स्टेट में जाकर वेरीफाई करा सकता हूँ? ये तभी हो सकता है जब आपके स्टेट में अलग से वेरिफिकेशन हो, नहीं तो ऐसा होना संभव नहीं है। और आप जिस सेंटर में वेरिफिकेशन कराएं वो ऑल इंडिया सेंटर ना हो, नहीं तो वो सारा डेटा मैच होगा और आपका पुराना डेटा निकल कर आ जाएगा कि आप फेल हो गए थे। हाँ, उड़ीसा के अंदर शायद ये संभावना अभी भी पॉसिबल है, क्योंकि वहाँ का एससीबी का टेक ऑल इंडिया सेंटर बना नहीं। इसी प्रकार से कुछ ऑप्शंस आ सकते हैं, पर ज़्यादातर जगह पर थोड़ी सी मुश्किलें हैं। सो गो फॉर द वेरिफिकेशन बच्चों, डू नॉट वेट, डू नॉट वेट। अब जाते जाते मैं आपको बच्चों कुछ बात कह जाऊं कि लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या हैं। आप जा रहे हैं अपना एप्लीकेशन लगाने, किसी भी सेंटर पर अपना एप्लीकेशन लगाने जा रहे हैं, तो सब लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या है, वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको एक बार चेक कर लेने चाहिए अपने बैग में, कहीं उसकी कमी ना हो। सबसे पहले आपका नीट का स्कोर कार्ड, कम से कम 2 कॉपियां रखना उसकी। फिर आपका यूडीआईडी कार्ड एंड डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जिस भी फॉर्म में है, उसकी 2 कॉपी साथ में रखिएगा, बाद में भी काम आती है, यहाँ तो एक ही जाएगी। वैसे ओरिजिनल भी साथ में रखने होते हैं रेफरेंस के लिए। उसके अलावा अगर आपको ऑर्थो का केस है तो एक लेटेस्ट एक्सरे करा लीजिएगा, एप्लीकेशन में तो काम नहीं आता है, बाद में वेरिफिकेशन में काम आएगा। या अगर आपको न्यूरो का केस है तो एक एमआरआई या सीटी वगैरह हो जाए लेटेस्ट तो ज़्यादा बेहतर है। ब्लड डिसऑर्डर वाले अपनी हॉस्पिटलाइजेशन की हिस्ट्री, ट्रांसफ्यूजन की हिस्ट्री, फैक्टर की हिस्ट्री कुछ भी है तो उसको मेंटेन करके रखेंगे, वो आपके काम आएगा। एप्लीकेशन लगाने के दौरान 2 पासपोर्ट साइज फोटो भी साथ में रख लीजिएगा। 10th-12th मार्कशीट और सर्टिफिकेट भी अपने साथ हमेशा कैरी करा करो, उनकी 2 सेट कॉपी हमेशा करा लो। कुछ जगह पर मांग रहे हैं, कुछ जगह पर, मोस्टली जगह पर नहीं मांगते हैं 10th-12th मार्कशीट, पर फिर भी साथ में रखना, ठीक है। बाद में तो काम आएगा, काउंसलिंग के लिए काम आएगा, तो 2 कॉपी बनाकर रखोगे तो अच्छी बात है। वैसे डिजी लॉकर के अंदर भी है तो भी काम चल जाएगा, पर कॉपी अपने बैग में रख लीजिएगा। आधार कार्ड यानी आईडी, वैलिड आईडी हो गई, गवर्नमेंट आईडी, उसकी भी 2 कॉपी रख लीजिएगा। और वो ओरिजिनल तो आपके पास होना ही चाहिए। और इसके अलावा आपने अपने स्टैम्प पेपर्स, अपना सेल्फ सर्टिफिकेट एफिडेविट जो है वो तैयार कर लिया होगा, तो वो भी अपने साथ रखना। जो भी आपको अपेंडिक्स भरना था, ए भरना था, बी भरना था, सी भरना था, डी भरना था, या ए के साथ कोई और भरना था, ए तो भरना ही था, और आप उसको नोटराइज करा लीजिएगा ठीक से। बस ये सारी चीज़ें आपको कैरी करनी है, इसके अलावा कोई तीसरा डॉक्यूमेंट तो है नहीं। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फिजिकल वेरिफिकेशन बच्चों, ऑल द बेस्ट। जो भी अपडेट्स होंगी एसवीपी इंस्टीट्यूट पर लगातार आपको मिलती रहेंगी।
अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो एज ए मेंबर आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके जुड़ सकते हैं। मेंबर होने के बहुत से फायदे हैं, और जो मेंबरशिप आपके रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रही हो उस मेंबरशिप को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। सेकेंडरी, अगर आप हमसे काउंसलिंग के लिए जुड़ना चाहते हैं या अपने सवालों के लिए, तो 9211686820 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक मौजूद हैं जिससे आप हमसे जुड़ सकते हैं। और इसी के साथ साथ मेरा नाम है विक्की सिंह। आप ये वीडियो एसवीपी इंस्टीट्यूट पर देख रहे थे। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर, जस्ट टू सपोर्ट माई सेल्फ, जस्ट टू कनेक्ट विद मी, उसके लिए आप मेरे यूजर नेम दा विक्की सिंह, वो भी डिस्क्रिप्शन में को टाइप करें यूट्यूब, माफ़ कीजिएगा, इंस्टा पे, और वहाँ मुझसे जुड़ सकते हैं। पर हाँ, काउंसलिंग नीट रिलेटेड सवालों के लिए एसवीपी इंस्टीट्यूट का व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, इन सब कुछ अवेलेबल है, आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। बाकी कमेंट सेक्शन भी खुला है। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।